हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आइए इस वीडियो में हम लोग थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। देखिए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो बिहार सुपर टेट हो या सी टेट हो या भी कोई भी शिक्षक का एग्ज़ाम कोई भी हो, उसमें इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं ये सिद्धांत क्या है। तो देखिए, आज का हम लोग का टॉपिक क्या है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ठीक है, तो थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। क्या? थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। आइए देखते हैं क्या है ये। देखिए, तो सबसे पहले तो एडवर्ड थॉर्नडाइक जो है वो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। तो एक क्वेश्चन तुम लोग का यहाँ से ही बन जाता है कि आखिर ये कहाँ के थे। तो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। अब देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ, ये कब दिया गया। तो थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1913 में किया। कब किया? 1913 में किया। चलिए आगे देखिए, थॉर्नडाइक ने बिल्ली व चूहे पर प्रयोग किए। देखिए, थॉर्नडाइक ने बिल्ली व चूहे पर प्रयोग किए। देखिए, चूहे आप लोग नहीं सुने होइएगा, लेकिन बिल्ली तो आप सब लोग सुने होइएगा, क्योंकि देखिए बिल्ली का जो इनका वो है क्या कहते हैं प्रयोग जो है वो ज़्यादा फेमस है। तो ज़्यादा प्रयोग ये बिल्ली पर ही किए थे और बहुत कम प्रयोग ये चूहा पर किए थे। तो अब बात आती है कि इनके सिद्धांत का जो है अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। ठीक है, इनके सिद्धांत को जो है अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो एग्जाम में देखिए कोई भी क्वेश्चन, मतलब कोई भी नाम से आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम लोग को पूरा नाम याद रखना पड़ेगा कि किस किस नाम से बुलाया जाता है। तो देखिए, इनके सिद्धांत का नाम सब क्या है। देखिए, पहला नाम प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। क्या है? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। एक नाम है भूल व प्रयत्न का सिद्धांत। एक नाम क्या है? भूल व प्रयत्न का सिद्धांत। तीसरा है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। अगला है बंध मनोविज्ञान। बंध मनोविज्ञान, संबंधवाद, साहचर्यवाद आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, देखिए इनका जो प्रयोग था उसको इतने सारे नामों से जाना जाता है। देखिए, इसमें से कोई भी नाम आपको एग्जाम में बोल सकता है, पूछ सकता है कि ये वाला जो प्रयोग है वो कौन किए थे, ये जो नियम है ये किसने दिया था। ठीक है, इसलिए सारा हम लोग को याद रखना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, क्या है इनके सिद्धांत का नाम? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि प्रयास करेगा, त्रुटि होगा, फिर वो उससे सीखेगा। भूल व प्रयत्न का सिद्धांत, पहले एक दो बार भूल होगा, फिर वो प्रयत्न करते रहेगा, फिर वो सीखेगा। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जब बच्चे को उद्दीपक मिलेगा तो वो उस पर वो अनुक्रिया करेगा और वो उससे सीखेगा। बंध मनोविज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, संबंधवाद के नाम से भी जाना जाता है और साहचर्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए आगे, थॉर्नडाइक के बिल्ली पर किए गए प्रयोग समस्या बॉक्स प्रयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो जिस बॉक्स का वो प्रयोग किए थे, प्रयोग उसके लिए उसका नाम क्या है? समस्या बॉक्स है। ठीक है, इस प्रयोग में बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। ठीक, और मछली को पिंजरे से बाहर उद्दीपक के रूप में रखा गया है। ठीक है, इसलिए इसको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत बोला जाता है। ठीक, देखिए इसको समझिए। इसको मछली को क्या किया? पिंजरे के बाहर रख दिया। जिंदा मछली नहीं, मरी हुई मछली। ये याद रखिएगा कि उद्दीपक के रूप में जो मछली दिया गया था वो मरी हुई मछली थी। अब देखिए, बिल्ली द्वारा पिंजरे से बाहर निकलने हेतु नई नई अनुक्रियाओं में से संयोगवश, ठीक है, संयोगवश बाई चांस जो है उसको किसी एक अनुक्रिया पे जो है पिंजरा जो है खुल जाता है और बिल्ली मछली को खा जाती है। ठीक, बिल्ली को पिंजरे में पुनः बंद कर दिया जाता है और पुनः बंद करने पर अगले प्रयास में बिल्ली द्वारा की जाने वाली गलत अनुक्रियाएं क्रमशः कम होती जाती है। वह बिल्ली बॉक्स से बाहर निकलने में दक्ष हो जाता है। क्या होता है? वो बार बार निकल जाता है। देखिए, आइए हम इसको फिगर से आपको समझाते हैं इस पूरे मैटर को। देखिए, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ठीक है, इसी को जो है समस्या बॉक्स कहा गया। क्या कहा गया है? समस्या बॉक्स कहा गया। देखिए, इसमें जो है बिल्ली को बंद कर दिया गया। बिल्ली को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया और बाहर में उद्दीपक के रूप में जो है मरी हुई मछलियाँ डाल दी गई है। अब देखिए, बिल्ली को भूख लगी तो बिल्ली जो है अपना इधर उधर उछल कूद कर रहा है, किसी तरह प्रयास कर रहा है कि मुझे ये गेट खुल जाए ताकि मैं जाके अपना मछली खा लूँ। थोड़ा देर जब वो प्रयास करता है तो अचानक से संयोग बस बाई चांस उसका पैर जो है
इस पे पड़ जाता है, ये जो खुलने वाला ये लटका हुआ है उस पे उसका पैर पड़ जाता है और क्या होता है कि गेट खुल जाता है। तब वो जाता है, फिर मछली खा लेता है, फिर उसको दोबारा से बंद कर दिया जाता है। अब देखिए दोबारा जब वो बिल्ली अंदर आई तो वो मतलब थोड़ा देर वो ये सोची कि मतलब कहाँ उछल कूद करने से, कहाँ ज़्यादा प्रयास करने से मेरा पिछली बार खुल गया था। तो वो उस जगह पे जो है ज़्यादा जो है इस इधर आसपास में जो है इस सब के आसपास में है ज़्यादा प्रयास करने लगी, फिर उसको खुल गया। धीरे धीरे वो समझ गई कि आखिर कहाँ पे पैर डालने से जो है ये गेट खुल जाता है, और उसके बाद उसको जब भी बंद किया जाता तो वो फट से उस पर पैर डालती थी, इस पर पैर डालती थी और वो गेट खुल जाता था। इसका मतलब समझिए आप लोग कि धीरे धीरे जितना बार उसको बंद किया गया उतना बार जो है क्या हुआ, उसको कम समय लगने लगा। वो समझ गई कि कैसे खुलना है, तो धीरे धीरे वो प्रयास से जो है सीखी, प्रयास और त्रुटि से सीखी। तो देखिए इसका नाम क्या हो गया, इसलिए इसका नाम ये भी है कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है। उद्दीपन बाहर दिया हुआ था उद्दीपक के रूप में मछली, इसलिए इसका नाम उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी है। तो समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए आगे देखिए, थार्नडाइक के चूहे पर किए गए प्रयोग भूल भुलैया प्रयोग के नाम से जाना जाता है। ये चूहा पर भी प्रयोग किए थे, कम ही किए थे लेकिन किए थे ना, तो ये भी याद रखना है कि चूहे पर जो प्रयोग किया गया था उसको भूल भुलैया के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इस प्रयोग में पनीर का उपयोग उद्दीपक के रूप में किया गया था। देखिए बिल्ली वाले में किसका किया गया था, बिल्ली वाले में मछली का किया गया था, लेकिन इस वाले में जो है पनीर का प्रयोग किया गया था उद्दीपक के रूप में। ठीक है। अब थार्नडाइक ने क्या किया, थार्नडाइक जो है 3 मुख्य सिद्धांत दिए थे, ठीक है, और 5 सहायक सिद्धांत दिए थे। 5 जो है सहायक नियम सिद्धांत दिए थे और 3 जो है मुख्य, मतलब इनके सिद्धांत का जो है 3 मुख्य नियम था और 5 जो है गौण नियम था, यानी कि सहायक नियम था। तो देखिए मुख्य नियम क्या था, मुख्य नियम जानिए आप लोग। तो इनका मुख्य नियम जो है वो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, TAP, ठीक है। ये तीनों वर्ड अगर ये तीनों लेटर अगर याद रखिएगा तो इनका 3 जो है मुख्य नियम ये याद रहेगा आपको। और ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका जो नियम है वो 3 नियम दे देगा, चौथा जो है सहायक वाला दे देगा, पूछेगा जो इसमें से कौन सा जो है उनका मुख्य नियम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को याद रखना है। तो देखिए इनका जो 3 मुख्य नियम है उसमें जानिए क्या है। टी मतलब तत्परता का नियम, टी मतलब तत्परता का नियम। देखिए पहला जो हम लोगों का टी मतलब तत्परता का नियम, ए मतलब अभ्यास का नियम, किस चीज़ का नियम, अभ्यास का नियम, और पी मतलब प्रयोग का नियम, ठीक है, प्रयोग का नियम, अनुप्रयोग करता है प्रयोग, क्या कहते हैं, एक सेकेंड, हाँ तो समझ गए आप लोग। क्या याद रखना है हम लोग को, टैप याद रखना है, ठीक ना, टैप याद रखना है, यानी कि टी मतलब तत्परता का नियम, ए मीन्स अभ्यास का नियम, ठीक है, क्या होगा, ए मीन्स अभ्यास का नियम, और पी मीन्स प्रभाव का नियम, ठीक है। ये आप लोगों को तीनों याद रखना है कि ये क्या क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं हम एक एक करके इस नियम को। थार्नडाइक के सीखने के मुख्य 3 नियम है। पहला है तत्परता का नियम, क्या है, तत्परता का नियम। इसको देखिए, जब कोई व्यक्ति सीखने हेतु तत्पर होता है तो कार्य को सीखने से संतोष प्राप्त होता है, और तत्पर न होने पर कार्य सीखने से असंतोष प्राप्त होता है। देखिए जब कोई बच्चा सीखना चाहेगा कोई, तभी आप उसको कुछ सिखा सकते हैं। अगर बच्चा का खुद ही सीखने में मन नहीं लग रहा है, वो तत्पर नहीं है, तो उसको सिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये थार्नडाइक ने ये नियम दिया है कि मतलब कुछ भी सिखाने के लिए बच्चे को तत्पर होना जरूरी है, ठीक है। तो यही इस नियम का यही मतलब है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको तत्पर होना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट देखिए, अभ्यास का नियम। सीखने को प्रभावी बनाने के लिए बार बार अभ्यास करना चाहिए। सीखने को प्रभावी बनाने के लिए जो है बार बार जो है अभ्यास करना चाहिए। देखिए अभ्यास इनका दूसरा है, जो अभ्यास करिएगा तभी आप कुछ सीख पाइएगा। क्या करिएगा, अभ्यास करिएगा तभी आप कुछ सीख पाइएगा। अभ्यास में 2 तरह का है। देखिए उपयोग का नियम, उपयोग, अगर कोई बात आपको बार बार जो है आप उसको अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास तो आपको जो है वो ज़्यादा अधिगम होगा, ठीक है, आपका अधिगम जो है वो प्रभावी होगा। अब देखिए नेक्स्ट है इसका अनुप्रयोग का, नेक्स्ट क्या है इसका, नेक्स्ट है इसका अनुप्रयोग का नियम। किसी भी सीखी गई बात के अभ्यास न करने से हम सीखी गई बात को भूल जाते हैं। समझ गए ना आप लोग, मतलब अगर उपयोग कर रहे हैं, अगर बार बार अभ्यास कर रहे हैं तो आप और अच्छे से उसको समझ पाइएगा, आपको याद रहेगा। अगर आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो जो है सो आप भूल सकते हैं।
देखिए तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। क्या है? प्रभाव का नियम। देखिए वे कार्य जो हमें संतोष प्रदान करते हैं सरलता से हो जाते हैं, और वे कार्य जो हमें असंतोष प्रदान करते हैं वे कार्य सरलता से नहीं हो पाते हैं। इसे पुरस्कार या दंड का नियम भी कहते हैं। अब देखिए अगर कोई बच्चा जो है अच्छा नंबर लाता है तो उसको प्राइज मिलता है, पुरस्कार मिलता है स्कूल की तरफ से या मम्मी पापा की तरफ से, तो क्या होता है कि बच्चे को जो है मनोबल बढ़ता है, तो वो और अच्छे से पढ़ाई करता है। ठीक है, ये उस पर प्रभाव पड़ा, वो जो उसको पुरस्कार दिया गया उसका उस पर बच्चा पे प्रभाव पड़ा। ठीक है, उसे वो और सीख रहा है, इसीलिए इसको प्रभाव का नियम बोला गया। अब जैसे दंड है, किसी बच्चा को अगर आप किसी काम करने पे उसको दंड दीजिएगा तो फिर वो अगली बार जो है वो और डरेगा तो वो अच्छा से वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसका प्रभाव भी उस पर पड़ा कि वो डर गया, वो अच्छा से अपना काम नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए क्या हो गया कि इस पर भी उसको सीखने का प्रभाव पड़ा। तो इसलिए ये कहा गया प्रभाव का नियम कि कोई भी काम अगर करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी मैटर करता है कि मतलब कितना आप सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं अब सहायक नियम क्या सब हैं। हाँ, तो थार्नडाइक द्वारा दिए गए 5 सहायक नियम। ठीक है, 5 सहायक नियम के हैं, उसको जो है केवल आपको नाम याद रख लेना है, किसी भी एग्जाम में अगर आ सकता है तो इसलिए केवल आपको नाम जानना रहता है। देखिए इसका एक है बहुअनुक्रिया का नियम, एक है साहचर्यात्मक स्थानांतरण, अगला है अभिवृत्ति, ठीक है, तत्वों की प्रबलता और सादृश्य द्वारा अनुक्रिया के नियम। ये नियम बस 5 नियम है, इनको बस नाम याद करने लाइए, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन नाम याद रखना पड़ता है क्योंकि एग्जाम में तो पूछ ही सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए थार्नडाइक ने जो भी नियम दिया उसका मतलब वो क्यों दिए, क्या जरूरी क्या है इसमें, बीएड में पढ़ने की क्या ज़रूरत है इसकी, आखिर इसकी क्या उपयोगिता है हम लोग के लिए, तो ये हम लोग जानते हैं। तो इसकी कक्षा में क्या उपयोगिता है हम लोग ये जानते हैं। देखिए बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। देखिए जैसे बिल्ली बार बार प्रयास करके वो अपना सीखी कि कैसे गेट खोलना है, इस नियम से हमको भी यही मतलब सीख मिलती है कि बच्चों से भी वे बार बार किसी चीज़ के लिए प्रयास करवाना चाहिए, तो वो धीरे धीरे सीख ही जाएगा। देखिए अगला, देखिए बच्चों को त्रुटि संभव हो जाती है। देखिए बच्चों, अगर बच्चा हो या बड़ा हो, त्रुटि तो हर इंसान में संभव है, त्रुटि तो कोई भी कर सकता है, और त्रुटि से ही हम लोग जो है सीखते हैं। तो इसलिए अगर त्रुटि हो गया तो ये नहीं है कि अब उसको उस चीज़ को छोड़ देना है, मतलब उसको और प्रयास करते रहना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से ही सीखता है। अब शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से कैसे सीखता है, जिसे बार बार वो अभ्यास कराया जाता है जब उसको कि बेटा ये नहीं ये पढ़ो इसको, ठीक है, तो वो धीरे धीरे उसको जो है अभ्यास करता है, इससे वो शुद्ध उच्चारण सीख जाता है। तो देखिए थार्नडाइक के सिद्धांत का ये सब क्या हुआ, ये सब उपयोगिता हुआ। ठीक है, ये सब क्या हुआ, उपयोगिता हुआ। चलिए ओके, तो आप लोग समझ गए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।